तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मार्च की जो ना सिर्फ एक राज्य की तकलीफ दिखा रहा है बल्कि पूरे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को सवालों के घेरे में लाता है। हम बात कर रहे हैं डेविड मोराशेंग की, जो त्रिपुरा से दिल्ली तक 500 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले हैं। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, कोई मीडिया हाइप नहीं, सिर्फ एक मांग, जस्टिस फॉर तिप्राशा। लेकिन सवाल है, कौन है डेविड मोराशेंग? क्या है तिप्राशा समुदाय का संघर्ष? और इस मार्च की भारत के लोकतंत्र में क्या अहमियत है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं तथ्य के साथ। डेविड मोराशेंग त्रिपुरा के धलाई जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। उन्होंने बीसी मनु ब्लॉक के इलेक्टेड चेयरमैन के रूप में काम किया, यानी उनके पास सत्ता थी, ओहदा था। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि कुर्सी से अपने लोगों का दर्द नहीं मिटाया जा सकता, तो उन्होंने पद छोड़ दिया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, किसी पद का त्याग तब होता है जब इंसान अपने जमीर से जवाबदेह होता है, न कि सिस्टम से। तिप्राशा त्रिपुरा की इंडिजिनस आदिवासी जनजातियां हैं जो सदियों से इस धरती पर रहती आ रही हैं। लेकिन इतिहास ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? 1947 में भारत विभाजन हुआ, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इन दोनों घटनाओं के कारण लाखों बंगाली शरणार्थी त्रिपुरा में बसाए गए। अब एक छोटा राज्य सीमित संसाधनों के साथ इतनी बड़ी आबादी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसका सीधा असर पड़ा तिप्राशा लोगों पर। उनकी जमीनें ली गईं, उनकी जनसंख्या घटती गई और वो धीरे धीरे अपनी ही मिट्टी पर माइनॉरिटी बनते चले गए। आज स्थिति यह है कि अपना इतिहास रखने वाला समुदाय अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। साल 2024 में भारत सरकार ने त्रिपुरा सरकार और इंडिजिनस नेताओं के साथ एक ट्राइपार्टाइट अकॉर्ड साइन किया, जिसे तिप्राशा अकॉर्ड भी कहा जाता है। इसमें कई वादे किए गए: जमीन और जंगलों पर अधिकार, तिप्राशा की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, संस्कृति की रक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। लेकिन अब तक इस पर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन लगभग शून्य है। ये वो क्लासिक उदाहरण है जब राजनीतिक समाधान सिर्फ कागजों पर रह जाता है और जमीनी हकीकत बदलती नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या डेविड ये यात्रा सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म से कर रहे हैं? उत्तर है नहीं। ये यात्रा पूरी तरह गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। अहिंसा, शांति और आत्मसंयम। कोई नारा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई संगठन नहीं, सिर्फ एक युवा अपने समुदाय की आवाज लेकर पैदल चल रहा है, त्रिपुरा के नॉर्थ गेट से लेकर दिल्ली तक। डेविड की ये यात्रा सिंबॉलिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी। ये यात्रा हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की शायद पहली ऐसी यात्रा है जो शुद्ध रूप से संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर निकली है। कंपेयर कीजिए, जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो वो सॉल्ट टैक्स के खिलाफ था। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वैसे ही डेविड मोराशेंग का ये मार्च है पॉलिटिकल अपमान, पहचान के संकट और संवैधानिक चुप्पी के खिलाफ। अब सवाल आपसे, अगर आप त्रिपुरा से नहीं हैं, क्या फिर भी आपको फर्क पड़ना चाहिए? उत्तर है बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर आवाज को जगह मिले। आज अगर एक समुदाय की बात अनसुनी की जा सकती है, तो कल आपकी भी हो सकती है। भारत सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु नहीं है। भारत त्रिपुरा भी है, नागालैंड भी है, मिजोरम और अरुणाचल भी है। वो भारत जहां इंटरनेट स्लो है लेकिन सपने तेज है, जहां विकास धीमा है लेकिन संवेदना जिंदा है। डेविड मोराशेंग अभी भी चल रहे हैं, दिन रात धूप बारिश, सिर्फ एक शब्द को लेकर, न्याय। अब ये हम पर है कि हम उस शब्द को सुनते हैं या नहीं। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो इस मुद्दे पर आवाज उठाइए, बात करिए और कमेंट करिए। #Justice for Tiprasa, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सुनना भी एक आंदोलन होता है।